हेलो दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो सुनाऊंगा दोस्तों, एक प्रेम कहानी, एक लव स्टोरी, एक सच्ची घटना। कहता है ना दोस्तों कि जितना बेहतरीन आपका प्यार होता है ना, उतने ही बड़ी दुख और दर्द भी मिलता है दोस्तों। लेकिन ऊपर वाले को कहाँ मंजूर था कि इस प्यार को बचा के रखे। लेकिन यह इतना सच्चा प्यार था कि मरते दम तक अपने जो पति थे उसके साथ नहीं छोड़ी दोस्तों। माने तलाक की इस दुनिया में मिले सच्चे एक कपल से जो विश्व रिकॉर्ड बनाया। हर लोग के चर्चा है दोनों के पास। और कुछ ऐसे भी लड़कियां हैं जो ऐसे काम कर देती है जिसे थूक मारते हैं। और आपको विवेक और सृजना की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों, जिससे सुनने के बाद आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे दोस्तों। कहा जाता है ना कि शादी का मतलब होता है कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और वह जीवन भर के लिए कसम खाते हैं कि हम दोनों जो है साथ रहेंगे और जीवन में दुख और सुख में दोनों के साथ रहेंगे। लेकिन आज के ज़माना ऐसा है दोस्तों कि छोटी मोटी बातों पे तलाक के नौबत आ जाते हैं, तलाक ले लेते हैं। और कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो पैसा के चलते अपने पति को भी छोड़ के चली जाती है। लेकिन विवेक और जो सृजना है, इसकी जो कहानी है दोस्तों, आपके रोंगटे खड़ देगी दोस्तों। इनका जो है यह एक जो विवेक और सृजना जो है एक इंस्टाग्राम पे जो है वीडियो बनाते थे। और कहा जाता है कि इन दोनों की मुलाकात जो होता है 10 साल तकरीबन हो गया है जो मुलाकात होती है। जो नेपाली बोल देते हैं इन्हें। और क्या होता है दोस्तों कि जब दोनों मिलते हैं तो कुछ दिन बाद जो है दोनों जो है शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे जो है ये इन्फ्लुएंसर है, तो तरह तरह की जो वीडियो होती है अपनी पारिवारिक अपनी जीवन के वह सारा बताते हैं, डालते हैं। ऐसा ही जीवन जो है इन दोनों का, विवेक और सृजना का जो है चल रहा था। लेकिन कहते हैं लोग कि जब आप खुशहाल होते हैं तो एक ऐसा मुसीबत आता है जो आपको जीवन भर ऐसा दुख दे के जाता है जो आप कभी उसे भूल नहीं सकते हैं। वैसा ही सृजना के साथ होती है दोस्तों। विवेक को एक ऐसा बीमारी हो जाती है जो आप के साथ भी हो सकता है। विवेक को 2022 में पता चलता है कि उसे जो है ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर कब पता चलता है? बोला जाता है कि वह जो है जब उन्हें चक्कर आ रहा था, सिर में दर्द हमेशा रहता था, और जब वह डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। वह जो है सृजना को जो है सारी बातें जो है बताता है। फिर सृजना जो है यहाँ से जो है फिर जो है अमेरिका जाती है, जहाँ पे वह जॉब नहीं करता। वहाँ पे बोलता है कि PhD का स्टूडेंट था, वह PhD करने के लिए गया था। और दोनों जो है शादी करते हैं। शादी में अच्छी ज़िंदगी कट रही थी, कोई परेशानी नहीं थी ऐसे। और सारी जो बातें थी वह जो इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है शेयर करती थी। और सृजना को पता चलने के बाद वह जाती है, वो अपने पति को देख रेख करती है। लेकिन वह लाख कोशिश के बाद भी वह जो है विवेक जो है उस कैंसर की वजह से जो है कैंसर से जो है जंग हार जाता है और कैंसर जो है जंग जीत जाता है। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हमारे ऐसे सेल है हमारे शरीर में जो अनवांटेड अगर बढ़ जाता है तो आपको हो सकता है गांठें बन रहे हो, या आपको भी हो सकता है कि सिर में दर्द अगर हमेशा रहता हो तो फ़ौरन जो है आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर से मिलिए। और कभी कभी ये होता है कि आप पेशेंट के लेकर के कहीं एक्सरे वगैरह कराने जाता है तो उसमें से जो रे निकलता है ना, वो भी आपके लिए खतरनाक है। इसीलिए जब भी आप कोई किसी को एक्सरे कराने वगैरह जा रहे हैं तो आप वहाँ से या तो हट जाए, या तो सेफ्टी होता है वह पहन के आप वहाँ पे खड़ा हो सकते हैं। और आप लोग से यही अनुरोध कहूँगा कि अगर जीवन में आपको अच्छे स्वस्थ रहना है तो अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप 6 मंथ पे अपने हेल्थ चेकअप कराते हैं तो आप जो है अपने जीवन में जो भी आने वाली परेशानी है उसे आप भगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो लोग बोल रहे होंगे जो पैसा कहाँ है जो हम हर महीने जो है चेकअप करा सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप गवर्नमेंट अस्पताल में जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे आप माने कि जो भी फैसिलिटी है आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे अपने फुल बॉडी चेकअप जो है करा सकते हैं और अपनी जांच करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सृजना और विवेक की दोस्तों। तो क्या होता है कि 19 दिसंबर एक ऐसा दिन आता है जहाँ पे सृजना जो है विधवा हो जाती है और उस प्रेम कहानी जो है वहीं पे ख़त्म हो जाती है। वो बताया जा रहा है कि जब कीमोथेरेपी चलता है तो लोग जो भी पेशेंट होता है कैंसर के, उनका जो है बाल उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब एहसास न हो उस पति को, विवेक को, तो सृजना जो है खुद अपने बाल भी वह मुड़वा लेती है। ऐसी प्रेम करने वाली
पतिव्रता पत्नी बहुत कम मिलता है। जिस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ पे तलाक लेने की नौबत आती है, जहाँ पे तलाक लेती है, पैसा से प्यार करती है, धन दौलत से प्यार करती है, उसमें एक ऐसी महिला की एंट्री होती है जो पूरा देश जान रहा है, पूरा जो इंस्टाग्राम के जो भी उनका फॉलोअर्स है सब जानते हैं, और एक गिनी चुनी रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा कि जिस दुनिया में तलाक की नौबत आती है वहाँ पे एक प्रेम कहानी ही बनी थी। अगर जैसे ही सृजना को पता चला कि कैंसर है तो हो सकती थी कि वह जो है उसे विवेक को जो छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें वादा किया था कि जन्म जन्म हम साथ रहेंगे, जन्म जन्म मरेंगे, लेकिन विवेक जो है उसे छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, यही थी सृजना और विवेक की कहानी। तो क्या होता है कि जब उसे केमो चलता है तो बाल झड़ जाता है, तो बाल वह कटवा ली थी, और जब मुझे पता चलता है कि मेरे पति जो है 6 मंथ के ही मेहमान है दोस्तों, तो वह जो है तब पर भी कोशिश करती रहती है, लेकिन जंग जो है विवेक हार जाता है। दोस्तों, दरअसल बोला जाता है कि विवेक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के पीएचडी छात्र थे, और वहाँ पे गए थे पीएचडी करने, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वही होता है। इसका अंदाज़ा आप बता सकते हैं कि जब यह दुनिया में लोग आते हैं तो हंसते खेलते आते हैं, लेकिन एक दिन जो है रुला के जाते हैं। इस दुनिया में ना आपके साथ कोई आया है न कोई जाएगा, इसीलिए अपना कर्तव्य ऐसा बनाए रखे। सृजना और विवेक की लव स्टोरी आपका भी बने, और आप ऐसा ना जाने कि अतुल और सुभाष जैसा स्टोरी बने। तो दोस्तों, कुछ दुनिया में ऐसे भी अभी भी स्त्री ऐसी है जो अपनी पतिव्रता है, पति के अलावा किसी को नहीं देखती, और सिर्फ प्यार जो होता है पति से। अगर चाहती सृजना तो छोड़ के जा सकती थी, क्योंकि उनके पास में हर चीज़ अवेलेबल था, पैसा भी अवेलेबल था। एक बता दूं आपको कि सृजना को जब पता चलता है कि उनके पति के पास सिर्फ 6 महीने हैं, तो उन्होंने आखिरी दम तक पति का जो सेवा है वह करती रही, पूरी कोशिश की कि बच जाए, लेकिन नियत की कुछ और ही मंजूरी थी दोस्तों। और 19 दिसंबर को महज 36 साल की उम्र में विवेक की जंग जो है कैंसर से हार जाते हैं, और कैंसर जो है जंग जीत करके इस दुनिया से उन्हें अलविदा कहवा देता है। अब भले ही विवेक इस दुनिया में ना हो, लेकिन सृजना के मन में वो हमेशा के लिए याद रहेंगे, क्योंकि एक पति था जिनके साथ जन्म और जीवन का जो है कर्तव्य था, कसम खाए थे, वह जो है 19 दिसंबर को ख़त्म होता है। और सृजना जो है अभी रो का बुरा हाल है दोस्तों। बोलता है ना कि बता दिया जाता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। कहते हैं ना, कुछ प्रेम जो होता है दोस्तों अधूरी होकर भी पूरी दुनिया को रोशन कर जाती है। ऐसे ही ये एक अधूरी प्रेम कहानी थी, जो एक एज स्टेज पे जाता है दुनिया से अलविदा कह के, तो वो अलग बात होती है, लेकिन